गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, 13.1 एक्सरसाइज की थी कि आपके पास एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी जनरल फॉर्म में, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, आपके पास जो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक था उसके जो तीन रूट आए थे, λ1 λ2 λ3, वो तीनों आपके नॉन जीरो आए थे। अब इस जो 13.2 एक्सरसाइज है उसमें आपका कौन सा केस है, सेकंड केस। सेकंड केस मीन्स जब आपका एक रूट डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का क्या हो, जीरो। तो उस केस में आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, इन दो फॉर्म में रिड्यूस होगी। इन दोनों फॉर्म कौन कौन सी है, एक तो इलिप्टिक पैराबोलॉइड, एक आपका हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। उसमें क्या था, जब तीनों के तीनों नॉन जीरो थे उसमें आपके पास चार केस आए थे, इलिप्सोइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट एंड कोन। अब इसमें क्या आएंगे, आपके पास दो केस आएंगे। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम वर्किंग रूल और वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर कि हम सबसे पहले तो जो जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी। जी के साथ क्या आएगा, आपका वाई की टर्म नहीं आएगी तो आपका एक्स जेड टू एच। एच के साथ यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास जेड नहीं आएगा तो एक्स वाई प्लस टू यू एक्स टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले तो जो आपके पास जनरल फॉर्म गिवन होगी उसको कंपेयर करके ए बी सी डी इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर क्या फॉर्म करेंगे, सेकेंड स्टेप में डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक कैसे फाइंड आउट करोगे, ए माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपके पास, एच जी एफ एफ। इसको सोल्व करोगे आपके पास कितनी वैल्यू आएंगी, तीन वैल्यू आएंगी, λ1 λ2 λ3। अब इसमें से आपके पास एक वैल्यू क्या आएगी, आपकी जीरो आएगी। हमने मान लिया कि λ3 जो वैल्यू है वो आपकी क्या आई है, जीरो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो आपका वर्किंग प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है पिछले वाले केस से। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, तीनों के कोरस्पॉन्डिंग सेंटर भी फाइंड आउट किया था और एक्सिस भी फाइंड आउट की थी। लेकिन इस केस में जो आप एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे वो किसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करोगे, जो सिर्फ लैम्डा आपका जीरो आया है उसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करते थे आप एक्सिस की इक्वेशन। जो भी आपका डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक था उसमें आप लैम्डा की वैल्यू पुट करते थे, जिस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग एलएमएन से इनकी मल्टीप्लाई करते थे, सोल्व करते थे। तो आपके पास किसकी वैल्यू आई थी, एलएमएन की वैल्यू आई थी। हमने मान लिया लैम्डा इज इक्वल टू λ3 आपका जीरो है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनको मान लिया L3 M3 N3। तो हम ओनली इसके लिए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय सोल्विंग इक्वेशन। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, सोल्विंग ए माइनस λ3 की वैल्यू जीरो है तो डायरेक्ट जीरो पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा ए इंटू L3 प्लस एच M3 प्लस जी N3, दिस इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा आपके पास, एच L3 प्लस, मैं डायरेक्ट जीरो पुट करती हूँ क्योंकि हमने सिर्फ लैम्डा जो आपका जीरो आया है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बी M3 प्लस जी Fn3 इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या बनेगी आपके पास, GL3 प्लस FM3 प्लस, डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे वैल्यू क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, जीरो। ये आपके पास बनेगा CN3 इज इक्वल टू जीरो। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, L3 M3 और N3, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब उसके बाद देखो फोर्थ स्टेप पे आप क्या फाइंड आउट करोगे, फोर्थ स्टेप पे एक नंबर के फाइंड आउट करोगे कि के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, UL3 VM3 प्लस WN3, कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं उनके मल्टीप्लाई आप जो जनरल इक्वेशन में UVW हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। अब देखो यहाँ से आपके पास दो केस आएंगी, या तो के क्या होगा आपका नॉन जीरो
या के क्या होगा आपका 0। अगर के नॉन जीरो है तो ये आपका कौन सा केस है 13.2 एक्सरसाइज का, जिसको आप आगे प्रोसीड करेंगे। के की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, ये केस कौन सा है आपका 13.3 में, जिसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज कौन सा केस करेंगे कि के की वैल्यू आपकी क्या है नॉन जीरो। अब देखो के की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी तो आपके पास जो ये इक्वेशन है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी आपकी, वो देखो। तो आपका जो फिफ्थ स्टेप आएगा वो क्या आएगा, के की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो, कि मीन्स के इज नॉन जीरो, देन जनरल फॉर्म रिड्यूस्ड टू, किस में रिड्यूस हो जाएगी आपकी, लैम्डा वन एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा टू वाई स्क्वेयर प्लस 2kz इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, जो आपकी जनरल इक्वेशन थी आपकी वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी। अब आपके पास अगर लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा केस बनेगा, इलिप्टिक हाइपरबोलॉइड का, जो देखो अभी बताया था ऊपर कि आपके पास क्या बनेगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तो इलिप्टिक हाइपरबोलॉइड बनेगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गई, रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई जनरल इक्वेशन की। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अब देखो कौन सा प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं रूल नंबर 6। आप क्या करो, जो भी ये इक्वेशन थी डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की, इसमें देखो डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने के लिए तो LMN से मल्टीप्लाई किया था। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, XYZ से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो क्या आएगा आपके पास, ए की मल्टीप्लाई करोगे x से, एच की मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ m से कर रखा है, यहाँ n से, लेकिन अब इनकी वैल्यू किससे कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, XYZ से कर देंगे, और लैम्डा 3 को 0 पुट करेंगे ही, तो आपके पास आएगा AXHY प्लस GZ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आएगा आपके पास, HX प्लस BY प्लस FZ, ये क्या आएगा आपके पास, GX प्लस FY प्लस CZ। अब देखो इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, इसमें तो क्या ऐड हो जाएगा आपके पास, U माइनस एल के, मीन्स यहाँ U यहाँ V यहाँ W, और यहाँ पे माइनस में एल के था, ये आपका आएगा एम के माइनस एन के, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास तीन इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, और इसके साथ एक इक्वेशन और आएगी, दो इक्वेशन आप क्या मान के चलोगे, के इंटू L3x प्लस M3y प्लस N3z और प्लस आपका UX VY WZ प्लस D इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इन इक्वेशंस को सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो XYZ की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, लेकिन XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान करनी है, एक पॉइंट, कि इस इक्वेशन को तो आपको कंसीडर करना ही है, बाकी इन तीनों में से किन्हीं दो इक्वेशन को कंसीडर करना है। ठीक है, दो इक्वेशन को आप इन तीनों में से कंसीडर करोगे, थर्ड इक्वेशन को आप इसको कंसीडर करोगे, तो आपके पास तीन इक्वेशन आ जाएंगी XYZ में। तीन इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो XYZ की वैल्यू आ जाएगी। देखो दो वेरिएबल अगर आपके पास हो x और y, तो आपको कितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, दो इक्वेशन की। तीन वेरिएबल आपके पास है तो कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तीन इक्वेशन की। तो एक तो आपको इस इक्वेशन को कंसीडर करना है, इन तीनों में से किन्हीं दो को कंसीडर कर लो, और उन तीनों को आप सोल्व करोगे तो आपके पास XYZ की वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को जो आएगी आपके पास वही आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो ये था आपका 13.2 का वर्किंग प्रोसीजर। क्या था इसमें, जो आपके पास एक रूट क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी आपके पास वो दो ही आएंगी। ठीक है, अब करोगे कैसे, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करोगे, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फॉर्म करोगे, जो लैम्डा 0 है उसके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करोगे। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट करोगे, एक नंबर के फाइंड आउट करोगे। के की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, या तो के 0 होगा या के नॉन 0 होगा। नॉन 0 होगा तो 13.2, 0 होगा तो 13.3। फिर उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप,
अगर के नॉन जीरो है तो रिड्यूस्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी ये। फिर वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इन इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स वाई जेड से और एक ये एडिशनल इक्वेशन लेके चलोगे। इस इक्वेशन को और इन तीनों में से किन्हीं दो इक्वेशन को कंसीडर करके आप सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका क्या है, वर्टेक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 13.3 एक्सरसाइज का वर्किंग प्रोसीजर, ठीक है स्टूडेंट्स।